सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर इफ्तिकार चौधरी जी का हमारे स्टूडियो में. वेलकम जी एंड स्वागत करते हैं. कैसे हैं आप? बहुत अच्छे. वेरी नाइस डॉक्टर चौधरी, वेलकम टू द शो. और जैसे आपको पता हमें इस बार से हमने शुरुआत की है कि अगर हमारे कोई व्यूवर्स इवन जहाँ पर भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं. हमें कोई सवाल है और वो अपना नाम जो है नहीं बताना चाहते हैं, वी कैन स्टिल डिस्क्लोज योर नेम एंड आंसर द क्वेश्चंस. एक हमारी ईमेल आई है, एक मदर है जो पूछ रही है अपनी बेटे के बारे में. उन्होंने पूछा कि माय सन इज हैविंग पेन्स इन हिज एब्डोमेन एरिया, ओके, व्हाट शुड आई डू. और ये बहुत काफ़ी बार होता जा रहा है. जी जी, ओके. तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली बच्चों में कि व्हेन देयर डाइजेशन सिस्टम इज नॉट गुड एंड सम टाइम इज बिकॉज दिस symptom because of so many different things. They didn't tell us exactly the whole detail about this, but we're going to discuss few things that could be possible. Like sometime they have a constipation, like or especially बच्चे वो बता नहीं पाते, like so if they have constipated and then could be the pain. And और sometime क्या होता है कि जैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बार बार उनको कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो वो बार बार एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं. तो डॉक्टर जो एलोपैथिक है उनके पास एंटीबायोटिक ही होते हैं. अगर इन्फेक्शन हो गया तो देन दे गिव यू द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक खाने से भी स्टमक अपसेट हो जाता है. कई लोगों को डायरिया होना शुरू हो जाता है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया एसिडोफिलस होता है स्टमक में एंटीबायोटिक खाने से वो भी किल हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि देन दे स्टार्ट लोअर एब्डोमेन में और उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. अच्छा, लोअर एब्डोमेन के पेन की एक बहुत बड़ी वजह है नर्वसनेस, स्ट्रेस, टेंशन. और आपने सुना भी होगा मुहावरा है कि वो फला बंदे ने उसको इतना डरा दिया कि वो ही हैज़ टू गो, डायरिया लग गया. जी. तो उसकी वजह है कि अगर आपको एंजाइटी है, नर्वसनेस हो जाती है, तो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उससे आपको डायरिया हो जाता है. तो ये और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है या हर्बल डॉक्टर वो फाइंड आउट करता है कि रीज़न क्या है प्रॉब्लम का. वो ऐसा नहीं होता कि भाई ये पेन है तो उसको ये पेन किलर दे दो, समझे ना. तो उसकी वजह मालूम की जाती है. और अगर ये पेट का दर्द इन वजहों की वजह से है, जैसे अगर उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, एंटीबायोटिक खाने पड़ रहे हैं, तो हम उनको इम्यून सिस्टम के लिए कुछ रेकमेंड करेंगे. और ताकि उनको बार बार एंटीबायोटिक ना खाने पड़े और फिर ये प्रॉब्लम ना हो. अगर किसी को नर्वस सिस्टम उसका वीक है, एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, चाहे बच्चे चाहे बड़े, तो उनको फिर उसका इलाज करेंगे ताकि वो पेट का दर्द ठीक हो. और अगर वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन होंगी डिफरेंट डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन, तो वो देंगे. तो उससे उनका गला वो स्टमक जो है वो ठीक हो जाएगा और इन्फेक्शन नहीं होंगे बार बार. तो हम रीज़न को ट्रीट कर रहे हैं, ये नहीं कि पेन किलर दे दो. यूजुअली जो होता है अगर दर्द कहीं हो रहा है राइट, पेन किलर खाते रहो. अभी रिसेंटली वी विजिटेड वन फ्रेंड एंड ही हैड neck pain for a long time. So he was taking painkiller every day, like almost every day, one in 24 hours. Then he started 2 painkillers and 3 painkillers, and for a long time he didn't go to the doctor. Actually he's about 52 years old. So until recently, like, he never went to the doctor. And then what happened that he did the x-rays of the neck. His neck bone is like almost gone, like, wow. And even doctor told. Is it because of taking the medicine, or is it because he was suffering from this for a longer time? No, because of the suffering, because he was not diagnosed कि pain क्यों हो रहा है. He was just taking painkiller. But if we find the problem on the right time and then we treat that, so this way they don't have to take painkiller. So he was just taking painkiller, but the bones were and the nerves were pinching, and his neck bones are like so fragile now, and is like pinching the nerves. Anytime it and can break. Right, and he had to had surgery, and now doctor recommend him for surgery. So but after surgery, even they're gonna fix the neck, but the doctor told, like, if you have any accident or something, little bit pressure is like it's gonna break like a glass.
Well, let me ask you, Dr. Chaudhary, that जैसे आपने बताया कि let me go back to the antibiotics के बारे में, क्योंकि आप पता आजकल के टाइम पे right. चाहे छोटे बच्चों चाहे बड़े हो, अगर थोड़े से बीमार होते हैं तो डॉक्टर एकदम से एंटीबायोटिक्स ही देते हैं. ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है जिसकी वजह से यू हैव टू टेक इट. पर इज देयर एनी ऑल्टरेशन, अगर थोड़ी सी आपको लगता है कि आपको कहीं दर्द है या आप पता सर्दियों में गला खराब होता है, जुकाम हो जाता है, वी फील दैट हमें एंटीबायोटिक्स जब तक नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं होगी, इज इन ऑल्टरेट कुछ ऐसी चीज़ है घर में या होम्योपैथी में जो हम उसकी जगह ले सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो रीज़न होता है उसको ट्रीट करना चाहिए और वो प्रिवेंट करना चाहिए. जैसे बच्चों में, बड़ों में बार बार जो लोग बीमार होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और उसकी बहुत सारी वजह होती हैं. मतलब हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है कि पेरेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक है, बच्चे का भी होगा. फिर लाइफस्टाइल की वजह से भी, अगर वो चाहे बच्चे या बड़े कोई भी, तो खाने पीने में ध्यान नहीं देते, विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट नहीं खाते, तो ज़ाहिर है उनका जो है फिर इम्यून सिस्टम वीक होगा. तो होम्योपैथिक में वी रेकमेंड थिंग्स फॉर इम्यून सिस्टम, लाइक एज ए प्रिवेंशन. लाइक इज नॉट कि जब प्रॉब्लम हो जाए, अगर इन्फेक्शन हो गया तो देन यू शुड टेक एंटीबायोटिक, बट उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रोक सकते हैं. जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है वो बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उनको, गले का इन्फेक्शन, ईयर नोज इन्फेक्शन, बड़ों में यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, औरतों में यूरिनरी इन्फेक्शन होता है. तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए होम्योपैथिक में अल्फा टॉनिक इज़ अ सप्लीमेंट, यू नो, इज़ गुड फॉर नर्वस सिस्टम, गुड फॉर इम्यून सिस्टम, और इज़ अ ब्लड बिल्डर, इज़ ऑल वेजिटेरियन. और बच्चों को देना चाहिए, बड़ों को, औरतों को, सबको. दे शुड कंटिन्यू दैट रादर दैन टेकिंग अदर वाइटामिन्स. तो उससे अगर इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो बच्चे बड़े बीमार नहीं होंगे और फिर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पेश आएगी. ठीक है, so that's the easiest way. And plus, this is one of the things, as you say, that you have to have in your house, in your medicine cabinet, to keep it. Even though you do get sick, or you don't get sick, which is good, you still take it as a supplement, daily supplement, as you say. So as you take your vitamins, so it will, you know, it's like a precaution. Right. अभी कल मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि कल एक लेडी आई कि बच्चा उनका 4 साल का था, तो शी केम, और उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहे थे, बार बार एंटीबायोटिक दे के उसको डॉक्टर टेक केयर कर रहे थे, लेकिन उसका कद भी नहीं बढ़ रहा था, वो इतने एंटीबायोटिक खा लिए. तो मैंने पूछा कि आप लोग आए तो थे बहुत पहले, मुझे यू डू रिमेंबर थिंग्स, कि अगर कोई आता है तो लाइक, तो कहती है हाँ हम आए थे 3-4 साल पहले, इसको 8 महीने का था जब ये उसको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ टीथिंग की प्रॉब्लम थी या कुछ गला ख़राब था, तो आपसे मेडिसिन ली थी तो वो ठीक हो गया था. तो फिर कब मैंने कहा अभी 3 साल फिर आप वो एंटीबायोटिक खिलाते रहे इसको? तो कहते हैं बस वो ख्याल नहीं, वे डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप होता है, वो यू नो लाइक इंश्योरेंस होती है. तो लाइक पीपल आर बिकॉज ऑफ दैट आल्सो लाइक दे गो टू द रेगुलर डॉक्टर. इज़ गुड, यू नो, फॉर चेकअप्स एंड थिंग्स, बट अगर बच्चा बीमार हो रहा है, अगर बार बार उसका इम्यून सिस्टम, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक इज़ नॉट अ सोल्यूशन. मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया फिर तो ले लें, लेकिन महीने में 2-3 दफ़ा, कई दफ़ा तो इतने बच्चे बीमार होते हैं हर हफ्ते डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो उनके लिए होम्योपैथिक, या बड़ों का भी, होम्योपैथिक इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, यू नो, देन क्योर. सो अगर आपके प्रॉब्लम है, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसका टेक केयर करते रहना चाहिए. और अगर कुछ और बॉडी में वीकनेस है तो उसका टेक केयर करना चाहिए, रादर देन आप बीमार हो जाएं फिर इलाज कराएं. तो और दूसरी बात है कि जब आपको पहला सिम्टम हो, प्रॉब्लम हो, तो राइट अवे डॉक्टर से कंसल्ट करें, डायग्नोस हो, चेकअप हो, पता चले, तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट भी हो जाता है. ये चीज़ बहुत हमने देखी है हमारे लोगों में कि हम बहुत लेट तक हम वेट करते हैं कि देखते हैं कि अब इसका क्या असर होगा, अभी और भी होगा या नहीं, क्योंकि सर में बहुत दर्द होती है और होती जाती दैट दे डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग टू देम बिकॉज़ दे हैव बीन नॉट डिपेंडेंट सो मच ऑफ द ओवर द काउंटर पिल्स. बट दे थिंक कि वो ईजिली हो जाएगा, लेकिन इट्स बेटर टू गो एंड चेक विद द डॉक्टर, सो एटलीस्ट अगर कुछ है तो एटलीस्ट अर्ली स्टेज पे भी वो कैच कर सकते हैं. डॉक्टर चौधरी, एक दूसरी हमारी एक सवाल आया है कि पूछ रहे हैं, ही इज़ 25 years old and he says that he have a lot of anxiety, and is there any way that anxiety can be managed? Okay. तो
ایک تو ظاہر ہے پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے انگزائٹی کا. اگر اس میں ہومیوپیتھک میں بھی ہربل میں بھی ہے علاج کہ نرو ٹونک وغیرہ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا نروس سسٹم اسٹرانگ رہے. اور ویسے ان کو پرہیز کرنا چاہیے یا پریونٹ کرنا چاہیے ان چیزوں سے جن سے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ عام طور پہ کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مطلب کام کا لوڈ ہے. جی اگر وہ کام کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ ورک بھی کر رہے ہیں, گھر کا کام بھی, عورتیں بڑے بچے سب کا یہ حال ہے. جی تو اس چیز میں تھوڑا ان کو کوشش کرنا چاہیے ریلیکس کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے کیونکہ میڈیسن از ناٹ لائک یو ہیو ٹو ٹیک میڈیسن آل دا ٹائم. اگر وہ ہربل ہے یا ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈپینڈ آن میڈیسن. کچھ اپنا بھی لائف اسٹائل چینج کر کے, ڈائٹری ہیبٹ چینج کر کے. اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب ساری رات لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کو نیند آتی نہیں, ان کے پاس اتنی اور چیزیں ہو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں ٹائم پہ. اور اگر صبح اٹھیں گے تو دین دے فیل ٹائرڈ. جی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, ان کو انگزائٹی نروسنس ہو سکتی ہے. اور یہ ایک ہیریڈیٹری فیکٹر بھی ہے کہ کئی لوگوں کو خاندان میں لائک فیملی میں ہوتا ہے ڈپریشن, انگزائٹی, اس طرح کی چیزیں. تو ان کو ذرا ایکسٹرا ٹیک کیئر کرنی چاہیے کہ نروس سسٹم کے لیے سپلیمنٹ لینے چاہیے. ہومیوپیتھک میں بہت اچھا بایو ٹونک ہے. از اے چیوبل ٹیبلٹ, از گڈ فار نروس سسٹم. از ناٹ اے ڈرگ, از لائک اے سپلیمنٹ. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو باڈی کا جو بھی سسٹم ہے اگر وہ ویک ہے تو آپ کو اس کا ٹیک کیئر زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو مطلب پریونٹ ہو جائے پرابلم. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو نروسنس انگزائٹی ہے, رائٹ تو ان کا نروس سسٹم بہت ویک ہے, از ویری سینسٹیو پرسن. تو اس کے لیے ان کو ایک تو نرو ٹونک استعمال کرنا چاہیے, دوسرا اپنا لائف سٹائل اور اپنا کھانے پینے کا اس میں زیادہ شوگری اسٹف نہیں کھانا چاہیے. بچوں میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے بہت زیادہ, انگزائٹی, ہائپر ایکٹیویٹی. تو یہ آج کل کے جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اور کھانے پینے کی چیزیں اس میں شوگر کا استعمال بہت زیادہ ہے.